नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मेरा है साइटिका पेन के ऊपर। साइटिका पेन के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है। आज इससे पहले मैं एक वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ। आज इसका साइटिका पेन का पार्ट 2 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले मैं आपको साइटिका पेन के बारे में बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम सीधा टाइम की वेस्टेज को बचाते हुए सीधा हम प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। तो मैं पार्ट 2 में कुछ आपको प्रैक्टिसेस सजेस्ट करने जा रहा था। तो पार्ट 2 में फर्स्टली आपको जो आपके लोअर आपकी जो बटॉक्स से लेकर के आपके कूल्हे से लेकर के और आपके नी के बैक साइड तक जो पेन रहता है साइटिका का, सपोज कीजिए आपके राइट वाली लेग के अंदर पेन है, तो लेफ़्ट वाली लेग को आपको इस प्रकार से पैरेलल रखना है। सामने नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन, और राइट वाली लेग को उसके ऊपर इस प्रकार से टिकाने की कोशिश करना है। अगर आपका लेग नहीं टिक पाता है, सो यू कैन टेक सपोर्ट विद द पिलो, ब्लॉक और टॉवल लाइक दिस एंड यू कैन सिट इजीली। इस प्रकार से आपको पैरेलल करते हुए पैरों को ऐसे बैठना है, लाइक दिस, इस प्रकार से गहरा लंबा सांस लेते हुए नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधा आपको बैठना है। कोशिश करना है स्टे फॉर फी ब्रेथ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड कम बैक। नाउ वी चेंज द प्रैक्टिस। अभी इसी प्रैक्टिस को हम दूसरी तरफ से करेंगे। सेम, आपके इस पैर में दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ग्लूटस एक्टिवेट, आपका ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है। आपकी जो भी स्टेपनेस है हिप की, वो आपकी स्ट्रेंथ, मोशन, रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ इस आपसे इंक्रीज होती है। तो ये प्रैक्टिस आपको हिप ओपनिंग के लिए बेनिफिट करेगी। देन सेम राइट लेग को पैरेलल रखना है and both knee and ankle should be one line parallel and stay breathing 6 5 4 3 2 and 1 and come back and relax. Now we change the one another practice, और हम प्रैक्टिस चेंज कर सकते हैं। देन यहीं से come in the cat pose and from here now come in the down dog. यहीं से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपको आना है, like this, and then यहीं से लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ आर्म्स, बायां पैर दोनों बाजुओं के बीच सामने की तरफ। कोशिश करना है लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करना है। सेम, बोथ नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन लाइक दिस। नाउ यहीं से सिट स्ट्रेट, सीधा बैठने की कोशिश कीजिए लाइक दिस। यू कैन टेक सपोर्ट, स्पाइन को लेंथन करना है और आपके राइट वाले कूल्हे को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, थाई को इनसाइड, एंड यू कैन कीप योर लेफ्ट हैंड हियर। मेक श्योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेच एंड स्टे ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 and 6 and relax and come back. Now यहीं से again come in the downward facing dog, leg arm stretch. Now right leg front side, दाहिना पैर सामने की तरफ, left leg back side. Same, knee and ankle should be one line like this. अगर आपका buttocks नहीं टिक पाता है तो you are unable to sit, so you can use the pillow, towel, block under the hip region like this. इस प्रकार से आप अपने हिप के नीचे ब्लॉक, टॉवल या पिलो आप यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर सिट, ट्राई टू सिट हियर एंड स्टे ब्रीथिंग 5, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा एंड यू कैन डू इट 4 3 2 and 1 and come back. Now we again change the practice. यहीं से अगेन कम इन द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, लेग आर्म स्ट्रेच। नाउ लेफ्ट लेग फ्रंट साइड, बायां पैर सामने की तरफ, बायां पैर बिटवीन बोथ आर्म्स। यहीं से राइट लेग शुड बी स्ट्रेट, दाहिने पैर को सीधा रखना है। सामने वाला नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन, आर्म स्ट्रेट,
right knee straight and look front side and stretch. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now यहीं से bend your right knee and left leg को पीछे की तरफ stretch करना है like this. So you can feel the stretch calf and the gluteus like this and hamstring also, and you can try to touch your head, you can touch your nose and you can touch or bend your elbows and stretch. मैक्सिमम आपको स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ एंड स्टे. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. कम बैक. सेम यहीं से सेम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए. लेग आर्म स्ट्रेच कीजिए सेम. नाउ राइट लेग फ्रंट साइड, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच सामने की तरफ. सेम यहीं से लेफ्ट लेग, यहीं से पीछे वाले लेग को सीधा करना है. नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन एंड स्टे. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. नाउ यहीं से सेम राइट लेग बैक साइड एंड स्ट्रेच. मैक्सिमम बोथ हिप शुड बी वन लाइन, दोनों हिप एक सिधाई में. हाथों को सामने कर सकते हैं. यू कैन टच योर हेड हियर, यू कैन टच योर नोज एंड यू कैन बेंड योर एल्बोज एंड स्टे. 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and come back. So this is the practice for the sciatica pain and relief the pain. So ये प्रैक्टिस आपकी साइटिका पेन के लिए है. सो इससे आपको बहुत ही अच्छा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको जो भी पेन है, आपकी जो भी स्टिफनेस है वो आपकी दूर होगी. नाउ सेम आई विल एक्सप्लेन अनदर प्रैक्टिस. बेंड योर राइट नी लाइक दिस एंड यू कैन कीप योर राइट लेग स्ट्रेट. आप दाहिने पैर को सीधा भी रख सकते हैं लाइक दिस. नाउ बेंड योर लेफ्ट नी. कमर को सीधा रखना है, पेट अंदर की तरफ एंड स्ट्रेच. आपके एंकल को स्ट्रेच करना है मैक्सिमम. पुल इनसाइड एंड ब्रीथिंग. यू कैन टच योर बिग टो विद द ईयर एंड स्टे. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. नाउ सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ. राइट लेग को बेंड करना है. नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन. ग्रिप करना है बेबी की तरह, जैसे बच्चे को आप गोदी में लेते हैं. नीचे से आपकी ग्लूटस को स्ट्रेच करना है मैक्सिमम, बेली अंदर की तरफ एंड स्ट्रेच. मैक्सिमम स्ट्रेच. 5, 4, 3, 2 and 1 and come back. So guys, these are the practice for the gluteus muscles and also work on the calf or also work on the hamstring. So इस प्रैक्टिस को करने से आपके जो भी दर्द होता है, आपकी साइटिका का जो पेन है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा. Now one more practice. यहीं से सेम come in the down dog like this. Leg arm stretch. Now left leg सामने की तरफ. अब यहीं से आपको क्या करना है, आपके राइट वाली नी को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है धीरे धीरे अंदर की तरफ. यू कैन स्टे. आप इतना कर सकते हैं जितना भी आपको कंफर्ट लगता है. 5, 4, 3, 2 and 1 and same again come in the downward facing dog. Now right leg, सेम राइट हैंड से लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए एंड स्ट्रेच. 5, 4, 3, 2 and 1. सो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी साइटिका पेन में आपको रिलीफ मिलेगा. तो इसी के साथ आपको मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ. जैसे कि इन प्रैक्टिसों के साथ साथ आपको मैं और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके साथ साथ आपको एक प्राण मुद्रा करना है.
प्राण मुद्रा जैसा कि आप समझते हैं कि मोस्टली हमारे शरीर के अंदर प्राण हमारे संचित हमेशा बॉडी में होता रहता है, लेकिन प्राण पूरी तरह से हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं होने की वजह से, हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होने की वजह से उस इलाके में आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, आपका फ्लो रुक जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। जैसे आपको साइटिका का पेन है तो आपका वहाँ तक ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपर रूप से, तो इसके लिए प्राण मुद्रा के अंदर आपके रिंग, सबसे लिटिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के साथ टच करना है और आपकी अनामिका और मध्यमा उंगली को सीधा रखना है। दिस इज द प्राण मुद्रा। इसको आपको 2 से 3 बार आपको डेली करना है यानी कि प्रातःकाल आप खाली पेट कर सकते हैं, देन 4 घंटे का गैप हो जाता है तो दोपहर के समय आप कर सकते हैं, और अगर आपने दोपहर को खाना खाया है तो उसके 4 घंटे के बाद शाम को 4 या 5 घंटे के बाद, यानी कि आपका मिनिमम खाने से 3 या 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और कोशिश करें आप खाली पेट करने की कोशिश करें, और मिनिमम 2-3 बार आप कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। इसके अंदर आप किसी चेयर पर बैठ सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं, मैट के ऊपर बैठ सकते हैं, और आपकी मेक श्योर आपकी कमर गर्दन सीधा होना चाहिए। आप चेयर पर या आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में बैठें, बट आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। और आपको सांस की नियमितता, यानी कि आपको कंट्रोल के साथ सांस को लेना है और लयबद्धता के साथ छोड़ना है। मिनिमम आप इसको 5 मिनट तक आप करने की कोशिश करें, इससे आपका प्राण के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, और आपके जितने भी जो पेन की जो समस्या होती है बॉडी के अंदर, वो उसका मेन एक रीज़न होता है आपका वात का डिसबैलेंस होना। यानी कि हमारे शरीर में वात पित्त का प्रदोष होता है, तो वात से हमारे 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर फैलते हैं, पित्त से हमारे जैसे कि आपको 40 प्रकार के, और कफ से हमारे 20 प्रकार के रोग जनित होते हैं। तो जो पेन है वो भी हमारा वात का कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है, वात हमारा पूरा शरीर के अंदर फैला हुआ है, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसलिए वात को भी बैलेंस करना है साथ साथ, और इसको आप मिनिमम 5 मिनट्स आप 2-3 राउंड करें, सुबह दोपहर और शाम। खाना खाने के 4 घंटे के गैप के बाद आप इसको करें, खाली पेट करने की कोशिश करें, तो ये आपको निश्चित तौर पे आपको ये बेनिफिट देगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें, और मैक्सिमम उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को इसकी समस्या है, जो लोग आपके परिवार में हैं, साथी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करें। और आपको इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई क्वारी है, कोई सवाल है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपके जो भी सुझाव हैं या सवाल हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप अपडेट रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बहुत जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक आप बने रहें मेरे साथ। नमस्ते।